हम लोग को रिसर्च तो करना नहीं है प्लेट विवर्तनिक पे। सवाल आएगा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की ऑरिजिन तथा इवोल्यूशन, निर्माण तथा उत्थान के लिए प्लेट विवर्तनिक की किस प्रकार से व्याख्या करता है, स्पष्ट कीजिए। ये सवाल आएगा। सिंपल सा लिखना है कि दो प्लेट की टक्कर से प्लेट विवर्तनिक की सिद्धांत क्या है, हल्का सा उसको बता देंगे। प्लेटों के संचलन की सहायता से ये पर्वत के निर्माण की व्याख्या करता है। कोई भी पर्वतमाला जो महाद्वीप के अंदर पाई जाती है, हिमालय क्या है, महाद्वीप के अंदर पाई जा रही है। तटीय क्षेत्र की पर्वतमाला अलग है। उसके बाद जो विवर्तनिक द्वीप है तो वो एक अलग है। तीन श्रेणी हो गई। विवर्तनिक द्वीप को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे करेंगे कि ये ओशन महासागरीय महासागरीय प्लेटों के टक्कर से होता है। जो सारी क्रियाएं जो होती हैं वो पानी के नीचे हो रही होती है। तटीय क्षेत्र की पर्वतमाला होगी, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि महासागरीय तथा महाद्वीपीय प्लेटों की टक्कर से हो रही है। उसमें अवक्षेपण बताना है, फिर इसका निर्माण अवसादों का निर्माण बताना है, संपीड़न बल बताना है, वलन का निर्माण बताना, खत्म हो गया। उसके बाद जो महाद्वीप के अंदर पर्वतमाला है उसका जो निर्माण हो रहा है उसको प्लेट विवर्तनिकी दो महाद्वीपीय प्लेटों के टक्कर से व्याख्या करता है। तो दो महाद्वीपीय प्लेटों के टक्कर के लिए पहले बताना पड़ेगा कि महासागरीय और महाद्वीपीय के प्लेटों का टक्कर होता है और उससे इस प्रकार से वलन का निर्माण होता है, वलित पर्वत का निर्माण होता है। फिर जब महाद्वीपीय प्लेट कंज्यूम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं पर्वत के नीचे अवक्षेपण क्षेत्र में, उसके बाद दोनों महाद्वीप आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। वो महाद्वीप जो डूबते हुए महासागरीय प्लेट से जुड़े होते हैं वो अंदर प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे उस गर्त को लगभग कम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं और उसी गर्त के ऊपर पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है। और इस तरह से श्रृंखलाएं बनती हैं। डिपेंड करता है कि वो कितना लंबा है और कितना चौड़ा है और किस तरह से उसका अवक्षेपण हो रहा है। उसके बाद जैसे तीन श्रेणियों को एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे बनना, फिर उसके उत्थान की बात करेंगे, किस प्रकार से ज्वालामुखी का निर्माण होगा, किस प्रकार से जो अवक्षेपित प्लेट है वो पिघलेगा और पिघलने के बाद किस प्रकार से मैग्मा और लावा का निर्माण होगा। और मैग्मा और लावा चूंकि उस क्षेत्र में पहुंच चुके हैं जहां पे घनत्व के अंतराल के कारण उसमें उत्प्लावन बल उत्पन्न होगा और उस उत्प्लावन बल में के द्वारा पर्वत की ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब उसके जैसे इन तीनों में अंतराल क्या है, सबडक्शन में तीनों में कॉमन चीज क्या थी वो तो हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे तीनों में फर्क क्या है। तो पहले कॉमन चीज तो समझ लें। यहां तक कुछ समझ लिए हम लोग। थोड़ा शॉर्ट में अपने से लिख लीजिए, आप लोग खुद से लिखिए, जहां पे मेरी मदद की जरूरत बताइए, थोड़ा लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। शॉर्ट में लिख लीजिए, पूरा आंसर नहीं लिखे, शॉर्ट में लिख लीजिए कि जैसे महाद्वीप के टक्कर, उसके पहले क्या होगा, महासागरीय महाद्वीप की टक्कर होगी, महासागरीय प्लेट का अवक्षेपण होगा। ठीक है। जो भी हमने परिणाम महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट का देखा है वो यहाँ पे होगा। उसके बाद महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों की टक्कर होगी। किस महाद्वीपीय प्लेट का अवक्षेपण होगा, कौन अंदर जाएगा, उसका डिसीजन कौन लेगा, वो किस बात से डिसाइड होगा, जो महासागरीय प्लेट से जुड़ी हुई है। और वो अंदर जाते हुए टूटते फूटने की क्रिया से गर्त में थोड़ा सा अवसाद की जमा होने की संभावना अधिक हो जाएगी और गर्त कम गहरा हो जाएगा। गर्त की गहराई अवसाद की जमा होने के कारण कम हो जाएगी और धीरे धीरे उसके बाद पर्वतमाला का निर्माण होगा और गर्त की दूरी बढ़ती जाएगी। देखो गर्त जो है, गर्त अब ऐसा नहीं कितना सा छोटा सा हुआ या गया भर गया, जिस तरह से हम देख रहे हैं गर्त काफी बड़ा होगा, चौड़ा होगा। अब जो भरना हुआ तो इधर से भरना शुरू हो गया, ये जो डूबेगा यहाँ पे तो इस साइड भर गया, अब यहीं पे कंप्रेशन भी होगा, यहाँ पे एक पर्वतमाला बन गई। फिर धीरे धीरे उसी गर्त के आसपास पर्वतमाला बनती जाएगी। फिर बाद का जो गर्त होगा उसमें धीरे धीरे अवसाद जमा, अब क्या होगा, दोनों तरफ से अवसाद आ रहे हैं तो जो बनेगा तो मैदान खिसक छोटा हो जाएगा, मैदान संकीर्ण होता जाएगा धीरे धीरे और मैदान कम चौड़ा होगा। अगर चौथी पर्वतमाला का निर्माण हो जाता है सपोज कीजिए, तो मैदान क्या हो जाएगा, और श्रिंक कर जाएगा और छोटा बन जाएगा।
घाटी नहीं बनेगा। जो मैदान की चौड़ाई है वो घटती जाएगी। ये एक पर्वतमाला बन गई, मैदान कम चौड़ा हो गया, दूसरी बनी तो और कम चौड़ा हो, तीसरी बनी तो और कम चौड़ा हो गया, चौथी बन जाएगी तो और कम चौड़ा हो जाए। तो ये मैदान का जो पूरा क्षेत्र है, इसको समझ लीजिए, उत्तरी हिमालय से लेकर के जो बृहद हिमालय जो सबसे बड़ा है, वहां से लेकर के आप जो प्लेट जो विंध्यन स्कार्प नीचे गिर रहा है, यहां तक समझ लीजिए पहले मैदान था। उसके बाद पर्वतमाला बनी, मैदान थोड़ा छोटा हो गया, ये भी खिसक रहा और ये भी आ रहा है, तो मैदान की चौड़ाई धीरे धीरे घटती गई है। सॉरी